फोर है ना। अकाउंट्स का क्लास 12 का चैप्टर 4 चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं कितना का क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि दो पार्टनर है ए और बी, जो लोग प्रॉफिट एंड लॉस है अपना 3:1 में काटते हैं, लेकिन इसमें लोग प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर अनुपात में 1:1 में काटने का निर्णय किया। लेकिन बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जैसे आपका लायबिलिटी दिया हुआ है, आपका एसेट्स दिया हुआ है, और देने के बाद है जब लोग प्रॉफिट एंड लॉस बाद में परिवर्तन करने का विचार दिया, उस जो डेट था उस डेट को तय किया या पता किया, देखा कि बिजनेस जो परमिसेस था उसमें आपका है कि 20% की बढ़ोतरी होती है, और दूसरा स्टॉक और फर्नीचर में 10% की कमी होती है। ठीक उसी प्रकार बैड डेट्स में 5% लगाया जाता है। और इसी के आधार पर बोल रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का प्रयास कीजिए। हम बताए थे जब लायबिलिटी में वृद्धि हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बताए थे, लायबिलिटी अकाउंट, और दूसरा बताए थे जब संपत्ति में कमी आएगी तब रिवैल्यूएशन अकाउंट को एसेट्स अकाउंट। हम लोग उसी आधार पर हम लोग है रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिजनेस परमिसेस के बारे में। ये पहला दिया हुआ है कि 20% उसमें वृद्धि की जाती है। तो हम लोग देखें बिजनेस परमिसेस है हमारा है क्या, तो बिजनेस परमिसेस हमारा क्या है, एसेट्स। एसेट्स में हम देख रहे हैं इसमें वृद्धि हो रही है, तो इसका रूल होता है जनरल एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, एसेट्स अकाउंट। तो आपका बिजनेस परमिसेस वृद्धि होती है 20%, तो 20% हम निकालिए। आपका बिजनेस परमिसेस दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख का 20% निकालते हैं हम लोग, तो आता है कितना 20,000। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 20,000, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे स्टॉक और फर्नीचर की बात की है, दिया हुआ है स्टॉक और फर्नीचर में 10% की कमी आती है, तो इसका जस्ट हम आपका जनरल एंट्री देखे थे रीवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स अकाउंट। एसेट्स में जो भी एसेट्स दिया रहेगा उसका हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर है लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्टॉक और फर्नीचर है, या लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक का क्या है देखिए, तो स्टॉक क्या है, स्टॉक का हम लोग निकाले हैं 8,000। यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या आप लोग हम लोग जब बैलेंस शीट दिया रहता है तो बैलेंस शीट में 2 और आपका बाई दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो लोग बाई और 2 का प्रयोग करते हैं। हमेशा रखना है, कभी भी छोड़ना नहीं है, हमेशा यहाँ 2 का प्रयोग करेंगे, और यहाँ हमेशा क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। ये कंफ्यूज नहीं करना है। तो स्टॉक का हम लोग निकाल रहे हैं, कितना है 10% कमी आएगा 8,000। उसी प्रकार फर्नीचर का निकलेगा, क्या आएगा फर्नीचर का, फर्नीचर का इसका आएगा कितना 400। ठीक उसी प्रकार देखिए बैड डेब्ट्स है, ये भी हमारे प्रकार का वैसा संपत्ति है जो संदिग्ध है, जो हमको डूबने के कगार पर है, तो वैसा संपत्ति है। इसका 64,000 है। इस पर हम लोग निकालते हैं 2 बैड डेब्ट्स। इस पर निकलता है कितना निकलता है, इस पर निकला है 32। अब हम लोग पता करेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस हुआ है। हम लोग पता करेंगे, हम लोग को पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ टोटल कितना है, इधर ज्यादा है किधर ज्यादा है, तो ज्यादा इधर है, कितना दिया हुआ है 20,000। यहाँ भी आना चाहिए कितना है 20,000। अब हम लोग पता करेंगे तो यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। हम लोग प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में। आप ध्यान दो एक्चुअली 20,000 है, यहाँ 8,000 और इसको जोड़ते हैं, टोटल जोड़ने पर आएगा वही रख लीजिए, तो 8,000 कितना आता है 40,000 आता है, नहीं 8,000 फिर है 3200 और फिर क्या है 400 जोड़ेंगे 0 0 4 2 6 8 3 11,600। अब है 20,000 में से घटाएंगे, 20,000 में से घटाएंगे 11,600, घटाइए 0 0
10 में से जाएगा तो 4, यहाँ बचा 9 में से जाएगा तो 8, यहाँ 1 में से जाएगा तो कितना था 8400, कितना आया 8400, एकदम सही है। अब हम लोग 8400 एक्चुअली हम लोग है कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्चुअली केस अपनी बने बांटते थे तो 3:1 में बांटते थे। हम इसी रेशियो के हिसाब से हम लोग को बांटते हैं, एक पार्टनर में एस और दूसरा पार्टनर क्या है टी है। यहाँ कितना आया है 8400, 8400 को 3/4 और 8400 को 1/4 हम बांटेंगे, इसका कितना निकलता है इसका कितना निकलता है वो ध्यान देना है। तो इसको काटेंगे, इसका आता है, इसका आना चाहिए आपका 6300, इसका आएगा 6300 और इसका आएगा 2100। इस प्रकार हमारा है रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरी तरह से बन जाता है। ठीक है, हम लोग ठीक है उसी प्रकार है अगला टॉपिक देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।